काजल चिलचिलाती धूप में अपने सूखे खेत में खुदाई कर रही थी। कर्जे वालों ने उसका जीना हराम कर रखा था। वह हताश होकर जमीन खोद रही थी कि अचानक कड़ाक की आवाज आई। जमीन धंस गई और काजल चीखते हुए सीधे नीचे जा गिरी। उसे लगा आज उसका आखिरी दिन है, लेकिन जब उसने आंखें खोली तो वह जन्नत में थी। काजल के चारों तरफ अरबों खरबों के रंग बिरंगे डायमंड्स चमक रहे थे। वो एक जादुई गुफा थी। काजल ने आव देखा न ताव अपनी पुरानी जंग लगी ट्रॉली को हीरों से ऊपर तक भर लिया। वह भागते हुए शहर की सबसे बड़ी गिरवी की दुकान पहुंची। दुकानदार के तो होश ही उड़ गए। काजल ने उन हीरों को बेचकर नोटों की गड्डियां अपनी ट्रॉली में लाद दी। अगले ही पल जिस काजल के पास सर छुपाने को छत नहीं थी, उसने शहर के बीचों बीच एक आलीशान बंगला खड़ा कर दिया। अगले दिन काजल फिर उसी ट्रॉली को लेकर फरारी के शोरूम में घुस गई। मैनेजर उसे भगाने ही वाला था कि काजल ने कैश का ढेर लगा दिया और एक चमचमाती लाल फरारी लेकर घर लौटी। पूरा गांव हैरान था, पर काजल का दिल बहुत साफ था। उसे अपनी गरीबी याद थी। वह रोज अपनी ट्रॉली भरकर हीरे लाती और गरीब बस्तियों में जाकर मुट्ठी भर भर कर लोगों को हीरे बांट देती। जो लोग कल तक भूखे सोते थे, काजल ने उन्हें लखपति बना दिया। लेकिन काजल की सगी बहन और उसके लालची जीजा की नजर उस पर थी। वह खिड़की से छुपकर यह सब देख रहे थे। उनका खून खौल रहा था। वह सोच रहे थे कि यह बेवकूफ लड़की हीरे दान क्यों कर रही है। सारे हीरे तो हमारे होने चाहिए थे। अगले दिन काजल जैसे ही गुफा में अपनी ट्रॉली हीरों से भरने लगी, पीछे से उसके जीजा और बहन आधम। काजल कुछ समझ पाती उससे पहले ही जीजा ने पूरी ताकत से उसकी ट्रॉली को लात मारी और सारे हीरे बिखर गए। काजल चिल्लाई, दीदी तुम! और काजल चट्टानों पर जागी। लेकिन उसकी बहन ने उसे जोरदार धक्का दिया। वह दोनों पागलों की तरह अपनी जेबें और थैले हीरों से भरने लगे और काजल वहां अंधेरे में रोती रह गई। दोस्तों, काजल के इस टूटे हुए दिल और अपनों के दिए हुए इस धोखे के लिए क्या आप एक लाइक और सब्सक्राइब करके उसका साथ नहीं देंगे?